नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपको आपके प्रिय नेता का जन्मदिन है और एक ऐसे प्रिय नेता जिसे देश और दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। आप समझ गए होंगे कि हर दिल अजीज़ नेता वो कौन है और किन्हीं देश पहचानता है, उनके नाम को जानता है और उन्हें विभिन्न नामों से पहचानता है। कभी उन्हें मुहावरों भी याद करता है, कभी उनकी मस्खरी के लिए उनको याद करता है, कभी उनके स्वर के लिए, कभी उनके अंदाज़ के लिए, कभी उनके अंदाज़े बयां के लिए लोग जानते हैं। सड़क पर उनकी एक अपनी पहचान होती है और संसद में वो एक अलग पहचान लेकर लोगों के सामने रूबरू होते हैं। उनके अंदाज़े बयां है का आलम यह है कि हर कोई एक बार उनकी बातों को सुनना चाहता है, सुनना पसंद करता है। वो बातें भले पुरानी हो जाए, लेकिन उनका अंदाज़ जितनी बार आप उन्हें सुनिए आपको नया लगेगा। आप समझ गए होंगे वो कौन है। जी हाँ, आपके प्रिय नेता, हर दिल अजीज़ नेता लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है और उन्हें हम उनके इस जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और इस जन्मदिन पर हम उन्हें इस बात का भी मुबारकबाद देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो मन में एक कशिश दबाए हुए बैठे हैं, उनके मन में जो प्रधानमंत्री बनने की चाहत दबी दबी सी है, दबे दबे स्वर, दबी दबी ज़ुबां, दबे दबे कानों तक ये आवाज़ कभी कभी पहुंचती है। तो लालू यादव अपने इस ख्वाब को परवान चढ़ाएं। हो सकता है कि उनकी ये ख्वाब भी पूरी हो जाए। लालू प्रसाद यादव अभी 73 वर्ष के हुए हैं। उम्मीद है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखें और उनके जन्मदिन पर हम और दूसरा मत परिवार उनके स्वस्थ रहने की मनोकामना करते हैं। हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि वो अपने उस मकसद को भी पालें जिन्होंने जिन चीज़ों का सपना देखा है। और इस जन्मदिन की बधाई स्वरूप हम उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को साकार होने की शुभकामना भी देते हैं, इसलिए कि मनुष्य जब कोई अच्छी चीज़ सोचता है तो उसको पूरा करने के लिए ईश्वर पूरी कायनात को लगा देता है, चाहे कायनात को उसको पूरा करने के लिए साजिशी क्यों नहीं रचनी पड़े। जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं, जब किसी चीज़ को आप अपने दिल में बैठा लें और उसे पूरा करने की आपके मन के अंदर जब छटपटाहट हो, तो ईश्वर उस छटपटाहट को
उस बेचैनी को परिणाम में लाकर, नतीजे में लाकर पूरा कर देता है। और ईश्वर इस तरह से कहा जा सकता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। लालू यादव एक गरीब परिवार में जन्मे, एक बहुत निहायत निर्धन परिवार में जन्मे, लेकिन उन्होंने सोच को बुलंद रखा। वो फर्श पर रहते हुए अपने सोच को अर्श पे रखा, यानी महत्वाकांक्षा परवास करती रही, परवान पे रही। और यही वजह थी कि एक गरीब का बेटा बहुत ही कम उम्र में MP बन गया। यानी लालू प्रसाद यादव लगभग 29 साल में लोकसभा सदस्य बन गए। यानी लालू प्रसाद यादव 29 साल में पार्लियामेंट में छा गए और देखते ही देखते 42 साल की उम्र में एक सूबा के मुख्यमंत्री बन गए। यानी लालू प्रसाद यादव बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने से पहले और पढ़ाई करने तक काफ़ी संघर्ष किया। उनके दिन ज़रूर बहुरे, लेकिन उन्होंने जितना संघर्ष किया, जितनी कठिनाई महसूस की, जितनी तंगी में उन्होंने जिया, लेकिन अपने मनोबल को कभी नीचा नहीं होने दिया। और यही वजह थी कि गरीब का बच्चा पटना यूनिवर्सिटी से, BN कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA करता है और MA करने के बाद LLB कर लेता है और पढ़ने के क्रम में आर्थिक तंगी उसका दामन नहीं छोड़ता है। वो गरीबी में, मुफलिसी में अपनी सोच को परवान चढ़ाने के लिए पढ़ाई का दामन थामे रहता है। एक तरफ लालू यादव को गरीबी, मोहताजी, बेबसी, आर्थिक कठिनाई उसका दामन नहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ लालू यादव इस आर्थिक तंगी, बदहाली, कठिनाई के बावजूद वो शिक्षा का दामन नहीं छोड़ते हैं। यानी वो पढ़ते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते MA तक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, LLB कर लेते हैं और छात्र संघ के लीडर बन जाते हैं। और देखते देखते जयप्रकाश नारायण की उस क्रांति में एक अहम किरदार बन जाते हैं और वहीं से उनकी राजनीतिक पहचान बन जाती है। और यही राजनीतिक पहचान उन्हें उस मुकाम पे ले जाती है जिस मुकाम पे आकर लोग उन्हें गुदरी का लाल तक कहने लगे थे। यानी एक गुदरी का लाल सांसद बनता है, विधायक बनता है और मुख्यमंत्री बनता है। लालू प्रसाद यादव के दिन ऐसे थे कि मुख्यमंत्री आवास मिलने से पहले, यानी एक बेहतरीन आवास जो मुख्यमंत्री का होता है, एक कोठी में जाने से पहले लालू प्रसाद यादव एक कमरे में रहा करते थे। एक ऐसा कमरा कि एक चपरासी को एक रूम का कमरा मिलता है और एक रूम के कमरे में लालू प्रसाद यादव ने 100 परिवार गुजारा।
यानी पटना के वेटनरी कॉलेज में उनके बड़े भाई चपरासी हुआ करते थे और इन्होंने बड़े भाई के साथ उसी 10 बाई के 10 कमरे में गुजारा किया, यहाँ तक कि उसी 10 बाई 10 के कमरे में उनकी 1973 में राबड़ी देवी जी से शादी भी हुई और देखते देखते उनके 9 बच्चे भी हुए और जिसमें 7 बेटियां और 2 बेटे। यानी लालू यादव का गरीबी से नाता मुख्यमंत्री बनने से पहले तक रहा और कहा तो ये तक जाता है कि लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुछ दिन तक उस वेटनरी कॉलेज के चपरासी को मिले हुए उस कमरे में रहे और कहीं न कहीं ये इस बात का एहसास कराता है कि लालू यादव ने जिस तरह से गरीबी को देखा और उस गरीबी को देखते देखते गरीबी की सीमा को लांघा और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक जंप की छलांग लगाई, उस छलांग में वो सीधे कामयाब हुए और ऐसा कामयाब हुए कि बीपी सिंह हो या चंद्रशेखर हो या देवीलाल हो, 1990 में जब मुख्यमंत्री बनाने को की बात हुई बिहार में कि बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो 2-3 नाम बिहार की राजनीति में हवा में वो नाम उछले हुए थे और उसमें बीपी सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर भरोसा जताया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद यादव 1990 से 1997 तक 97 तक लगभग 7 वर्षों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हम आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, इसलिए हम लालू प्रसाद यादव के एक पक्ष पर ही रोशनी डालेंगे, एक पक्ष पर ही बात करेंगे, यानी वो उनके सफ़ेद पक्ष पर, उजला पक्ष पर और उनके बेहतर कारनामे पर। हम दूसरे पक्ष पे नहीं जाएंगे, दूसरे पक्ष का अलग जब कभी समय होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। आज समय है लालू प्रसाद यादव को शुभकामना देने का, उनके जन्मदिन पर खुशियां मनाने का, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों की संख्या काफ़ी है। हम उनके प्रशंसकों के मनोबल को आज बढ़ाने के लिए आए हैं, उनको बताने के लिए आए हैं कि आप जिनके प्रशंसक हैं, जिनको आप अपना राजनेता मानते हैं, जिनकी राजनीति से आप प्रसन्न हैं और जिनके अच्छे कामों को आप सराहते हैं, उनकी भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। और ये बात सब लोग बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे होता है कि आलू और लालू जल्दी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए हम दूसरा मत की तरफ से उन्हें दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और उनके सफल जीवन की भी कामना करते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने के अंदर जो खूबियां हैं, वो खूबियां बहुत कम नेताओं के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक बहुत ही अच्छा काम किया। वो गरीबों की आवाज़ बने, उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी, उन्होंने गरीबों को सिखाया कि तुम्हारी क्या कीमत है। यानी गरीब गुरबों को उन्होंने
एक स्वर दिया लालू प्रसाद यादव। अगर बिहार के 1990 में मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद आप ये कह सकते हैं कि बिहार के गरीब गुरबों, छोटी जाति के लोगों को उनको बोलने का हक नहीं मिलता, वो खुलकर बोल नहीं सकते थे, वो खुलकर कुर्सी पे एक दूसरे के सामने बैठ नहीं सकते थे और अपनी बात कह नहीं सकते थे। यानी लोकतांत्रिक और लोकतंत्र को मजबूत करने का अगर कोई हथियार किसी ने सौंपा जनता के बीच में तो वो लालू प्रसाद यादव थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आज़ादी की जो स्वतंत्रता है और उसमें अभिव्यक्ति की, बोलने की, वो स्वतंत्रता भी लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता को थोक भाव में दी। यानी उन्होंने बिहार की जनता को, दबे कुचले लोगों को, मज़दूरों को, मुहताजों को, गरीबों को, गुरबों को, अल्पसंख्यकों को और अपनी यादव बिरादरी को, जो ऊंचे घराने के ज़मींदारों के सामने कुर्सी पे बैठ नहीं सकते थे, उनके सामने अपनी बात रख नहीं सकते थे, उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते थे और उनको ये कह नहीं सकते थे कि आप गलत है। और ये गलत कहने का दम्भ लालू प्रसाद यादव ने दिया। सच बोलने का दम्भ लालू प्रसाद यादव ने दिया। लालू प्रसाद यादव के कारण बिहार के अधिकांश लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझने लगे और वो समझने लगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। देश का लोकतंत्र और देश का संविधान हमें बराबरी का हक देता है और उस बराबरी का हक लालू यादव ने लोगों को दिलवाया। उस समय के जो सामंती थे उस पर लालू यादव ने खुलकर प्रहार भी किया। वो निडर होकर प्रहार किया, वो बेखौफ होकर प्रहार किए कि इसका वोट पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं असर पड़ेगा। उन्होंने अपना एक समीकरण बना लिया कि हम सामंती लोगों के खिलाफ भी अगर बोलते हैं तो हमारा उससे क्या नफ़ा होगा, हमारा उससे क्या नुकसान होगा। यानी उनकी ये जो कैलकुलेशन थी वो फिट बैठी। और जब उन्होंने कहा कि बिहार से भूरा बाल साफ करो तो ये क्रांति का काम किया। आलोचना से ज़्यादा लालू यादव को इस पर प्रोत्साहन मिला। जो भूरा बाल को छोड़कर जो लोग थे उन लोगों के प्रति लालू में विश्वास जगा और लालू को लोग गरीबों का मसीहा भी कहने लगे। यानी लालू यादव अचानक अपने इस अंदाज से गरीबों के मसीहा बन गए। यानी उस समय लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे और जब पूरे बिहार में घूमते थे, जब उनका कार्यक्रम होता था तो उनको देखने के लिए बेतहाशा भीड़ जुट जाती थी और उस भीड़ में भी लालू यादव भूरा बाल साफ करने की बात दोहराते ही रहते थे। भूरा बाल का मतलब था भू से भूमियार, रा से राजपूत, अब्बा से ब्राह्मण, अल्लाह से लाला। इसलिए कि 90 से पहले तक भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला का बिहार में एकाधिकार था। उस समय यादव को लोग अहीर कहते थे और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता था जो सम्मान आज यादव को मिला हुआ है। यादव को जो सम्मान मिला है उस सम्मान दिलाने में लालू प्रसाद यादव का हाथ है। यानी लालू प्रसाद यादव ने शुरुआती दौर में यादवों को संगठित भी किया, उत्साहित भी किया और प्रोत्साहित भी किया और शुरुआती दौर उनका यादवों के प्रोत्थान के लिए स्वर्णकाल कहा जा सकता है। गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, बेबसों के लिए,
आवाज़ बुलंद करने का, अपनी बात रखने का और समाज में कदम से कदम चलने का जो एक हुनर, जो एक हथियार लालू प्रसाद यादव ने दिया, वो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के प्रथम काल में वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी लालू प्रसाद यादव का पहले 5 साल का कार्यकाल सही माने में काफ़ी बेहतर था। उन्होंने जनता को में जागरण किया, जनता को जागरूक किया और जनता में एक संदेश दिया, एक पैगाम दिया कि गरीबी अलग बात है, लेकिन देश के नागरिक के नाते, एक वोटर के नाते, एक भारतवर्ष में रहने के नाते और भारतवर्ष के संविधान में प्रदत्त अधिकारों के नाते आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी सामने वाले चाहे कोई हो, चाहे भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या लाला हो, आप उनके साथ सामने वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बैठकर अपनी बात रख सकते हैं। आपको जो नेता अच्छा लगता है आप उनकी बात कर सकते हैं, आपको जो कैंडिडेट उम्मीदवार अच्छा लगता है आप उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि अगर मुखिया जी ने कह दिया कि इसको वोट देना है तो जितने रैयत थे जो उनके खेतों में काम करते थे वो उन्हीं को वोट दिया करते थे। यानी गांव का एक दबंग व्यक्ति, चाहे उसको कोई फ़ायदा मिले या न मिले, अगर उसने कह दिया कि इनको वोट देना है, इस पार्टी को वोट नहीं देना है, तो उस समय तक ये स्थिति थी 1990 से पहले तक कि लोग उन दबंग की बातों को मानते थे। यानी जो लोगों में क्रांति लाई वो लालू प्रसाद यादव ने क्रांति लाई, ताकि लोग अपनी पसंद के लोगों को वोट दे सके, और उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को वोट दिया। इस क्रांति से लालू प्रसाद यादव को भी फ़ायदा हुआ, लोगों ने खुलकर उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, लालू यादव को अपना नेता मानना शुरू कर दिया और गरीबों का मसीहा तक कहने लगा। जो लोग लालू प्रसाद यादव को नहीं गुदानते थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उन्हें सहज रूप से लालू प्रसाद यादव पच नहीं पा रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस क्रांतिकारी तजवीज़ से जनता में एक उभार आया, जनता में एक समझ विकसित हुई और जनता लालू प्रसाद यादव के प्रति आश्वस्त रहा, भरोसा किया और लालू प्रसाद यादव पर पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पार्टी को, उनके उम्मीदवारों को जनता ने जिताया। लालू यादव चाहे जिसे टिकट दे दे, हद तो यह हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया, फिर भी जनता ने उस उम्मीदवार को जिताया, इसलिए कि उस उम्मीदवार पर नहीं, उसका भरोसा, जनता का भरोसा लालू प्रसाद यादव पर था। और लालू प्रसाद यादव का मतलब पार्टी, कैंडिडेट, और जनता का इतना प्यार लालू प्रसाद यादव को मिला कि लालू प्रसाद यादव भी गदगद हो गए। उन्हें लगने लगा कि पूरी की पूरी जनता हमारे साथ है। वो वोट के समय वो वही जनता वोटर बन जाती है और वो वोट हमारी पार्टी में आ जाती है, और यही होता रहा कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में छाती रही। लालू प्रसाद यादव ने जो इस तरह की क्रांति की, वो क्रांति विकास के नाम पर आप जिस रूप में उसे देखें, लेकिन आप ये माने कि लालू प्रसाद यादव अगर चाहते कि पहले हम विकास कर लें तो विकास हो सकता था, संभव था कि लालू प्रसाद यादव विकास कर सकते थे, बिहार का विकास हो सकता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव दूरदृष्टि वाले हैं। लालू प्रसाद यादव में एक सबसे बड़ी बात है कि वो किसी पहलू पर बहुत चिंतन करते हैं, और उसी चिंतन का परिणाम था कि लालू प्रसाद यादव को लगा कि विकास तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जो जनता मरी हुई है उसको जीवंत करना ज़रूरी है। इसलिए कि उस समय बिहार की जनता मरी हुई थी, यानी
सम्राट के सामने, ज़मींदार के सामने, बड़े लोगों के सामने वो बैठ नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो अपनी बात रख नहीं सकती थी। इसका अंदाज़ा लालू प्रसाद यादव को था। और यही आभास, यही अंदाज़ ने लालू प्रसाद यादव को इस बात पर प्रेरित किया कि विकास तो होकर ही रहेगा, विकास कभी भी हो सकता है, लेकिन जनमानस की सोच को उद्वेलित करने का यही मौका है, जनता को उसकी बराबरी का अधिकार दिलाने का यही मौका है, उसकी दबी हुई आवाज़ को स्वरमुखर करने का यही मौका है, उसे आवाज़ देने का यही मौका है। और उन्होंने वही काम किया अपने पहले 5 साल में, और उन्होंने जनता को जागृत कर दिया। गांव-गांव की जनता जागृत हो गई, वो अपने अधिकारों को लेकर, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई, अपने अधिकारों को उसने समझा और संविधान में प्रदत्त अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल किया। और ये इस्तेमाल, ये प्रयोग स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस्तेमाल का ये हुनर किसने दिया? तो ये हुनर लालू प्रसाद यादव ने दिया। अब बात विकास की आती है तो आप लालू प्रसाद यादव को विकास पुरुष कह सकते हैं, विकास पुरुष मान सकते हैं। वो इसलिए विकास पुरुष कह सकते हैं, इसलिए विकास पुरुष मान सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने रेल का कायाकल्प कर दी, यानी रेल को मुनाफा में ला दिया। अभी तक क्या होता था कि रेल का मतलब घाटा होता था, ज़्यादातर घाटे में रेल जाती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे रेल मंत्री बने और रेल मंत्री बनने के साथ उन्होंने विकास का अपना खाका खोल दिया। जिस बिहार में उन्होंने विकास को दूसरे नंबर पर रखा था कि नहीं, पहले देश की जनता को जगाना है, बाद में विकास करना है। बिहार की जनता को जगाने के बाद जब उनको मौका मिला देश के लिए विकास करने का, तो वो रेल मंत्री के रूप में देश का विकास किए। यानी रेल का विकास करना देश का विकास करना होता है। रेल देश की बहुत बड़ी संपत्ति है और रेल का कारोबार बहुत बड़ा है। अगर उस बहुत बड़े कारोबार को बढ़ा दिया जाए, उसको मुनाफे में ला दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि देश के संसाधन और देश की संपत्ति में इजाफा होता है। और इसका प्रमाण ये था कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो बड़े बड़े प्रौद्योगिक संस्थान से छात्र लालू प्रसाद यादव से मिलना चाहते थे, रेलवे मंत्रालय को देखना चाहते थे कि ये किस तरह से मुनाफे में जा रहा है, लालू प्रसाद यादव के कामकाज का क्या तरीका है। बड़े बड़े आईटी संस्थान लालू प्रसाद यादव को अपने संस्थान में बुलाते थे और उनका व्याख्यान करवाते थे। लालू प्रसाद यादव से अपने मैनेजमेंट के छात्रों को, अपने प्रबंधन के छात्रों को वो गुण सिखवाना चाहते थे, जिससे विकास का रास्ता कैसे प्रशस्त होता है। वो कोई गुण दे, वो कोई टिप्स दें और वो कोई ट्रिक बताएं कि विकास कैसे किया जाता है। और लालू प्रसाद यादव वहाँ जाते थे, उस संस्थानों के में छात्रों से रूबरू होते थे, प्रश्न उत्तर होता था और लालू प्रसाद यादव बेबाकी से बात करते थे, हाजिर जवाब होकर उसका जवाब देते थे। यानी लालू प्रसाद यादव में विकास का वो करिश्माई चैप्टर रेल मंत्री बनने के साथ आ गया और उन्होंने दिखा दिया कि लालू प्रसाद यादव विकास भी कर सकता है और लालू प्रसाद यादव के जहन में विकास भी है। बिहार में उन्होंने विकास क्यों नहीं किया, अभी आपसे चर्चा हुई। और रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास कैसे किया, यानी उनके पास, उनके जहन में विकास का एक खाका था और उस खाका का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और नतीजे में चमत्कारिक रूप से लालू प्रसाद का इमेज चमक उठा। एक
रेलवे मंत्री के रूप में, एक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव का इतिहास अतीत गौरवपूर्ण सुनहरा है और वो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि जब रेल मंत्रालय लालू ने कार्यभार संभाला था तो लालू प्रसाद यादव उस समय उनकी चाहत थी कि उन्हें डंडा मंत्रालय मिले। डंडा मंत्रालय का मतलब गृह मंत्रालय मिले, ताकि लालू प्रसाद यादव देश के बदमाशों को सैंत सके। और कांग्रेस ने उन्हें वो मंत्रालय नहीं दिया। अगर आज लालू प्रसाद यादव को गृह मंत्रालय मिला हुआ होता तो आज देश शांत रहता, बदमाशों की खैर नहीं होती, बदमाश थोड़ा कायदे में रहते। लेकिन वो कांग्रेस की बात थी और लालू प्रसाद यादव का अपना एक नसीब था। लालू प्रसाद यादव को शायद रेल मंत्रालय में ही बहुत कुछ करना था और नाम रोशन करना था, संभव है इसीलिए लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्रालय मिला। लालू प्रसाद यादव और उनके कुछ दोस्त के बीच तनातनी ने भी लालू प्रसाद यादव के इमेज को ख़राब करने में मदद की। यानी लालू प्रसाद यादव जिसे मित्र समझते रहे, वो मित्रता ज़्यादा दिनों तक रही नहीं। लोग उनसे सटते गए, काम निकालते गए और हटते गए। ये लालू प्रसाद यादव के साथ एक विडंबना रही और कई बार ऐसा लगा कि लालू प्रसाद यादव में शायद आदमी को पहचानने की क्षमता नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसे नहीं है कि वो आदमी को पहचानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं से उन्हें अपने दिनों की याद आ जाती है कि जब उनके सामने कोई गुहार लगाता है, कोई उनकी तरफ ताकता है, तो संभवतः उन्हें अपना दिन याद आ जाता होगा। इसलिए वो लोगों की ऐसे लोगों की भी मदद कर देते हैं जो लोग राजनीति में उन्हें गच्चा देने के लिए ही आते हैं और कुछ पाके उन्हें गच्चा देकर चले जाते हैं। और बाहर जाकर लालू प्रसाद यादव के गुणों के ऊपर अवगुणों की चादर डाल देते हैं और जनता के बीच लालू प्रसाद यादव की एक अलग छवि पेश कर दी गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव की दोनों छवि है और दोनों छवि में हम उजले पक्ष पे आज चर्चा कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का ये उजला पक्ष काफ़ी स्वर्णिम है, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जब आप करीब से देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव हृदय के बुरे नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव से कभी कभी आदमी को पहचानने में, अच्छे लोगों को पहचानने में वो नहीं पहचान पाते हैं, एक संजोग भी है। वरना लालू प्रसाद यादव के अंदर एक दूरदर्शिता है, उनके अंदर संगठन बनाने की क़ुव्वत है, उनके अंदर लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी क़ुव्वत है। लालू प्रसाद यादव जैसा बिहार में आपको नेता नहीं मिलेगा। और आप ये भी मान लें कि देश में लालू प्रसाद यादव का कोई दूसरा सानी नहीं है। लालू प्रसाद यादव वो देश की नब्ज़ को पहचानते हैं, वो बिहार की नब्ज़ को पहचानते हैं। और यही वजह है कि जब लालू प्रसाद यादव को जंगल राज कह के उनका समापन कर दिया गया था, उनकी राजनीति को ख़त्म कर दी गई थी, तो लोग ये कहते थे कि लालू यादव फिर कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन 2015 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में एक ऐसी गोटी फिट की जिसमें उनके साथ नीतीश भी आ गए।
और एक ऐसा संजोग बना कि लालू प्रसाद और नीतीश की पार्टी जेडीयू के संजोग से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। और जो लोग ने भविष्यवाणी की थी कि लालू प्रसाद यादव की वापसी नहीं हो सकती है, उनकी भविष्यवाणी को लालू प्रसाद यादव ने गलत कर दिया और कह दिया कि लालू प्रसाद यादव कभी भी बिहार ये देश की राजनीति में छलांग लगाकर आ सकता है। और 2015 में लालू प्रसाद यादव ने छलांग लगाकर बिहार की राजनीति में को एक नया मोड़ दे दिया, एक नया आयाम दे दिया और बिहार की राजनीति एक नए आयाम में, एक नए रूप में सबके सामने शामिल हो गई। तो ये किसी और में नहीं, लालू प्रसाद यादव के अंदर की ये खूबी है कि वो बिगड़ी हुई स्थिति को भी संभाल लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के अंदर वाक्पटुता, उनके बोलने का अंदाज़, चाहे वो सड़क पे बोले, पार्लियामेंट पे बोले, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है, ये लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते हैं। और वो जानते हैं कि जनता के दिलों पर हम कैसे राज कर सकते हैं। इसलिए कई बार वो जनता को खुश करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए कुछ इस अंदाज बयान में कहते हैं कि लोग मोहित होकर रह जाते हैं। उनमें सम्मोहन कला है और जिस राजनीतिक में सम्मोहन कला आ जाए, जो दिल को छू ले, जो दिमाग पर कब्जा कर ले, ये गुण लालू प्रसाद यादव में है। इसलिए लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में आज भी स्थापित है। लालू प्रसाद यादव देश के बड़े नेता के रूप में आज भी स्थापित है। लालू प्रसाद यादव अगर सही मायने में एक ईमानदार टीम बनाए, ईमानदार और अच्छे लोगों की तलाश करे, उन्हें अपने साथ जोड़े, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव की प्रधानमंत्री बनने की वो कल्पना, वो सपना साकार हो सकता है। लेकिन बुरे लोगों के साथ रहकर, बुरे लोगों को साथ लेकर और मन में बेईमानी लेकर कोई भी राजनेता बड़ा राजनेता नहीं बन सकता है, बड़े दिनों तक राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को लालू प्रसाद भी समझ रहे होंगे और समझते होंगे और नए सिरे से समझने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि लालू प्रसाद यादव अपने इस नए अवतार में, यानी 73 साल की उम्र में, वो नई सोच के साथ बिहार को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। वो 24 पर भी नज़र रखें और देश में बदलाव की बयार बहाने की रणनीति पर वो चले। एक नई टीम बनाएं, एक मजबूत टीम बनाएं और उस टीम में उन लोगों को शामिल करें जिन्हें देश के प्रति, जिनमें देश के प्रति समर्पण भाव हो, जो कह सके कि मैं देश तुझे कुछ देना चाहता हूँ, और जिनमें देश को देने की लगन हो, उनको जोड़े और वो आगे बढ़ें। वो दिन दूर नहीं कि वो अपनी मंजिल को पालेंगे, वो अपनी मंजिल को साकार कर लेंगे, वो अपने सपने को साकार कर लेंगे, ताकि उससे बिहार और देश की जनता को एक नई रोशनी मिले और वो एक नए सूरज की तरह बिहार और देश में उगे, एक चंद्रमा की तरह बिहार और देश के आसमान पर उगें और अपनी शीतलता प्रदान करें, लोगों की समस्याओं को सुलझाएं और देश में अमन व अमान, गंगा जमनी जो तहज़ीब है, उस तहज़ीब को जीवंत कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। अगर वो अपने अंदर ये ललक पैदा करें, अपने अंदर ये चाह लें कि मुझे गंगा जमनी तहज़ीब को, गंगा जमनी संस्कृति को जीवंत करना है, तो लालू प्रसाद यादव में वो दमखम है कि वो कर सकते हैं और वो कर पाएंगे
मुझे भी ऐसी उम्मीद है और हमारी ये शुभकामना है कि वो आगे बढ़े, मायूस न हो और इस जन्मदिन पर पूरी उत्साह के साथ देश के लिए समर्पित हो जाए और एक नई क्रांति फिर से गढ़ दे, और ताकि देश दुनिया की नज़र में अपना गौरवपूर्ण स्थान हासिल कर ले और कहे कि हाँ, भारत विश्व गुरु बन गया है। और इसी आशा और विश्वास के साथ लालू प्रसाद यादव जी को दूसरा मत परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई और उनकी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों को भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक हैं, लालू प्रसाद यादव को हौसला देते रहें और लालू प्रसाद यादव के आप ऑक्सीजन बने, ताकि लालू प्रसाद यादव सही माने में देश के लिए कुछ कर सके। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्हें ये वीडियो पसंद आया हो वो अपने लोगों तक में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लालू प्रसाद यादव जी के प्रशंसक हैं उन्हें भी लालू प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।